आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर के। आप ये मेरी वीडियो में आप मेरे साथ जस्ट फॉर 7 to 10 मिनट्स आप बने रहो, आपको पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए आता ही आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। जैसे शेयर एक यूनिट होता है टोटल कैपिटल में से, और प्रेफरेंस शेयर शेयर के दो टाइप में से जो सेकंड टाइप है प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर को भी टाइप में डिवाइड किया गया है और उस प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे, पहला टाइप है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इस नाम से क्या समझ में आता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि कोई भी मतलब ऐड होते जाना। अब यहाँ क्या ऐड हो रहा है? ये प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है, जैसे समझो कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, इस साल अगर कंपनी में प्रॉफिट कम हुआ है, डिविडेंड का इनका रेट ऑफ डिविडेंड 10% है या कुछ भी, अगर उतना अमाउंट कंपनी के पास इस साल देने के लिए नहीं है या प्रॉफिट नहीं होने की वजह से कंपनी नहीं दे पा रही है उतना डिविडेंड इनको, तो ये क्या बोलेगी कि ये जो अमाउंट है तुम्हारे डिविडेंड का, वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, क्यूमुलेट कर देंगे, मतलब उसको ऐड कर देंगे। और जब नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट हुआ और तो हम डिविडेंड जब देंगे तो इस साल का जो डिविडेंड रहेगा उसको ऐड करके हम नेक्स्ट ईयर साथ में दे देंगे। अगर इन चांस ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो अब तो डिविडेंड 2 साल का हो गया कि कमिंग ईयर जो है नेक्स्ट ईयर उसका भी और प्रीवियस ईयर का भी। तो अब क्या होगा, ये दोनों साल का डिविडेंड ऐड कर दिया जाएगा और ये डिविडेंड जब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड करके दे दिया जाएगा। तो कंपनी में मतलब ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो भी लेते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर अगर मैं किसी कंपनी का लेने जाऊं तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें प्रेफरेंस शेयर में कौन सा टाइप चाहिए, मतलब कौन से टाइप वाले प्रेफरेंस शेयर चाहिए। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कौन से टाइप का लूँ। तो अगर मैंने बोल दिया कि मुझे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर चाहिए, मतलब मुझे मेरा लॉस नहीं करवाना है, कंपनी में इस साल प्रॉफिट होए या ना होए, मुझे अगले साल चाहिए, इस तरीके से मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लूँगी। और ये कहाँ लिखा रहता है कि इनको ऐड करके दिया जाएगा? ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो बुक होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें लिखा रहता है। अब आप पूछोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपके कमेंट पे देखकर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नॉन क्यूमुलेटिव। यहाँ जो टाइप्स दिए गए हैं वो एक दूसरे से, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक रिलेटेड है, फिर तीसरा और चौथा एक दूसरे से रिलेटेड है, पांचवा और छठा एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा करके डिवाइड किया गया है। तो अब सेकेंड वाला क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव है। याद करने के लिए भी बहुत ईजी है कि इन दोनों को मिक्स करके हम लोग याद कर सकते हैं। अब नॉन क्यूमुलेटिव मतलब, जैसे क्यूमुलेटिव में क्या था, ऐड करके मिलेगा डिविडेंड, कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। बट ये जो नॉन क्यूमुलेटिव है इसमें डायरेक्ट बोलता है कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें ऐड करके देंगे, ये ऐड ही नहीं होगा। ये जो डिविडेंड फिर होगा आपका लॉस हो जाएगा कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो इसका ओवरऑल मतलब यही है कि हमारा जो डिविडेंड है वो ऐड नहीं होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको मिल जाएगा और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। समझ जाना ये प्रेफरेंस शेयर ही का ही है, ऐसा लंबा लिखने से अच्छा। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? अब ये पार्टिसिपेटिंग नाम से क्या समझ में आता है कि ये पार्टिसिपेट करती है। अब क्या चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ ये पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट में। अब मैंने बोला था कि कंपनी के प्रॉफिट में सिर्फ इक्विटी शेयर का ही हक होता है, राइट? लेकिन अगर जिसने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया है तब क्या होगा कि इन फ्यूचर जब प्रॉफिट होगा और इक्विटी शेयर्स को दे दिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो क्या करते, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को बोनस दिए या जिस भी तरीके से डिविडेंड दिए और उसके बाद भी प्रॉफिट बचा है,
तो क्या करेंगे, एक रेट ऑफ अमाउंट में इन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर देंगे, वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन्हें भी देंगे। तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते, इसलिए इनका नाम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग सेम, जैसे उल्टा हो जाएगा कि पार्टिसिपेटिंग को क्या था कि प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और नॉन पार्टिसिपेटिंग ये नहीं करेंगे। मतलब अगर इन फ्यूचर कंपनी को प्रॉफिट होता है या जितना ज़्यादा भी होता है, इनको सिर्फ इनके डिविडेंड से मतलब है। जो रेट ऑफ डिविडेंड इनको दिया जा रहा है, जितना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उतना ही उन्हें मिलेगा, 10%, 12% जो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट कितना भी हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से क्या समझ में आता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो कन्वर्ट होगी। अब कन्वर्ट किस में होएंगे, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। अभी जैसे कुछ शेयर्स रहते हैं कंपनी में, जैसे हम अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो हमें कंपनी के शेयर लेने में हमें खुद कंफ्यूजन होती है कि अरे कौन सा शेयर परचेज करूं। इक्विटी पे अगर इक्विटी चूज़ किया तो हमें रिस्क लेना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क वाला एक अकेला शेयर इक्विटी रहता है। तो अगर हमारे दिल में है कि यार इक्विटी भी चाहिए, इक्विटी भी लेना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट करेगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेती है, कि वो सोचते हैं कि 2 साल 3 साल एक टाइम लिमिट तक ये शेयर जो रहेगा वो प्रेफरेंस शेयर रहेगा कंपनी में, लेकिन जैसे उसकी टाइम लिमिट, उसका मैच्योरिटी डेट होता है, उतने 2 या 3 साल के बाद वो शेयर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो अब इन्हें क्या होगा, इन्हें सारे राइट्स मिलेंगे जो इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं, वोटिंग देने का, बोनस, राइट इश्यू, देन डिविडेंड, मीटिंग में पार्टिसिपेट, और फिर मतलब सारे राइट्स, कंट्रोल करने का, बिजनेस को रन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का। तो इसलिए मोस्टली लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल से क्या समझ में आया कि ये शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब ये शेयर प्रेफरेंस शेयर है जो कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये हमेशा एक प्रेफरेंस शेयर ही रहेगी। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं होते। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये रिडीम होते हैं। रिडीम मतलब इनकी जो वैल्यू है, जैसे अगर शेयर मैंने क्या किया था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेस किया था मैंने 10,000 का या 50,000 का, तो अब मेरा टाइम, उसमें टाइम पीरियड था 5 साल के लिए लिया था, तो 5 साल हो गया, उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, तो वो पैसा 5 साल के बाद मुझे मेरा 50,000 वापस दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब वो रिडीम कहाँ से करेंगे, फ्रेश इश्यू से करेंगे, दूसरा शेयर इशू करके करेंगे, या कंपनी के कुछ बचे हुए प्रॉफिट से करेंगे, वो कंपनी के ऊपर है, जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिखा रहेगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से क्या समझ में आता है, ऐसे शेयर्स जो कभी रिडीम ही नहीं हो, मतलब वो कंपनी में हमेशा रहने वाले हैं। अब हमेशा मतलब कब तक, लाइफ टाइम तक इररिडीमेबल। पर कंपनीज एक्ट 1988 के थ्रू ये जो इररिडीमेबल शेयर्स है इसको इशू करना बंद कर दिया गया, कि जब कंपनी एक्ट 1988 ने क्या कर दिया, इसको बंद ही कर दिया कि ये शेयर्स इशू ही नहीं किए जा सकते। अब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है, बस हम ऐसा थ्योरी में मतलब पढ़ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये शेयर अब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हो। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।